नमो नारायण, राधे राधे। अब हम आप सबके बीच जो एक बड़ा ही इस समय वर्तमान में कोरोना कालखंड के बाद हर परिवार में एक समस्याएं आ गई हैं। समस्याएं इतनी जटिल हैं कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से आधिदैविक आध्यात्मिक त्रिविध ताप के द्वारा पीड़ित है। इसकी पीड़ा इतनी कठिन हो गई है, उसके कार्य नहीं बनते कार्य बिगड़ जा रहे हैं। वो सब परेशान हैं, मनुष्यों में अवसाद हैं, आमदनी बहुत है, पता नहीं चलता कहाँ चला जा रहा है। परिवार के लोग आपस में ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, पारिवारिक एकता नहीं है, बच्चे किसी के वश में नहीं हैं। इस प्रकार से तमाम सारे कार्य, बड़े बड़े व्यापारों में अड़चने आ रही हैं, गृहस्थी में दिक्कत हो रही है, लोग एक दूसरे को समझना नहीं चाहते हैं। तो आखिर ये कौन सी विधि है, ये कौन सी क्रियाएं हैं जिसके कारण लोग आज परेशान हैं? इसका मूल कारण है पितृदोष। पितृदोष क्या है? पितृदोष का मतलब है, एक तो अभी जिस परिवार में आपने जन्म लिया है उस परिवार के अंतर्गत कौन कौन से लोग हैं जो अकाल मृत्यु का वर्ण किए हैं। एक पितृदोष यहाँ से होता है। दूसरा पितृ जो आप पूर्व जन्म में करके आए हैं, जो पितरों के प्रति आपने अपना कार्य, अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया, दूसरा वह पितृदोष के अंतर्गत आता है। इन तमाम सारी क्रियाएं जिसके कारण व्यक्ति उलझा है, पितृदोष है, नागदोष है, काल सर्प दोष है, ये सब दोष जो कुंडली में प्रकट हैं और व्यक्ति कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई बचा नहीं जो इससे पीड़ित न हो। तो आज इसके समाधान के लिए हम आपकी चर्चा करते हैं। आज हम सब आपके बीच में वह चर्चा है गया श्राद्ध की महिमा, गया श्राद्ध का महात्मा। गया श्राद्ध क्यों करते हैं? श्री गया जी जो बिहार के गया जिले में पड़ता है, वहाँ क्यों जाते हैं लोग, इसकी हम चर्चा करते हैं। कहते हैं एक बार की बात है, श्री सूत जी महाराज बैठे थे, शौनकादि ऋषि बैठे हुए थे नारद जी के साथ। सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों के साथ देवर्षि नारद ने सनत कुमार जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके इस यही विषय उनसे विधिवत पूछा। नारद ने कहा कि हे सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों भाई विराजमान थे। तो सनत कुमार से पूछा कि हे प्रभु, जो उत्तम तीर्थ है, जो सबसे उत्तम तीर्थ है, उसकी चर्चा कहिए, जिसके पाठ करने से, जिस कथा को सुनने से समस्त प्राणियों को मोक्ष मिलता है। जैसे आपके ऊपर किसी की साया है, किसी का भय है, कोई आत्मा आपको परेशान करती है, तो अगर यह कथा आप सुनते हैं उससे आपको, उस आत्मा को मोक्ष मिलता है। सनत कुमार जी कहते हैं कि मैं आपको परम पवित्र श्राद्ध आदि कर्म करने से मोक्ष देने वाले देश में जो स्थित है, भारत देश में सर्वश्रेष्ठ गया तीर्थ के बारे में कहता हूँ। उसी को महात्मा को सुनो। इस श्रेष्ठ जो तीर्थ है उसमें गया तीर्थ है, गया जहाँ श्राद्ध लोग करते हैं। कहते हैं प्रथमतः गयासुर नामक दैत्य ने ब्रह्मा से यज्ञ कराने की इच्छा करके तप किया, तो धर्मराज ने आकर के उस गयासुर के सिर पर एक पत्थर की शिला रख दी। जब वो गयासुर लेटा तो ब्रह्मा जी ने अपेक्षा की कि हम इस पर यज्ञ करें। तो यज्ञ करने के लिए जब वो लेट गया, तो जब ब्रह्मा जी यज्ञ करने लगे, अगर कुंड हविष्य जला तो उसका शरीर हिलने लगा। जब हिलने लगा तो धर्मराज अपने घर में रखी हुई जो धर्मशिला थी, एक पत्थर था, उसे ला करके उसके सिर पर रख दिया। उसी शिला पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। वहीं पर आदि गदाधर भगवान तीर्थ रूप में प्रकट होकर दिन रात उसके निश्चलार्थ स्थित हुए। भगवान नारायण ने गदाधर गदा लेकर के वहाँ पर स्थित हो जाते हैं। कहते हैं ब्राह्मणों, ब्रह्मादि देवताओं ने वहीं पर यज्ञ किया। ब्राह्मण आदि को गृहस्थ आदि की सामग्री देकर संतुष्ट किया। कुछ काल के बाद श्वेत बाराह कल्प में गय ने भी वहीं पर यज्ञ किया। तब से ब्रह्मर्षि आकांक्षित गया नाम से वह क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। गया क्षेत्र उसे कहा जाने लगा। नरक में जो पितर स्थित हैं, जैसे अगर आपके परिवार के पितर नरक में स्थित हैं, तो नरक से मोक्ष को आने के लिए जब तक उनको पिंडदान की क्रिया, श्राद्ध आदि क्रिया, जैसे पिशाचमोचन हुआ, गया श्राद्ध हुआ, नैमिषारण्य हुआ, बद्रिकाश्रम में ब्रह्म कपाल पर पिंडदान हुआ, जब तक ये नहीं होते वो पितर नरक में ही रहते हैं। और जब पितर नरक में रहते हैं तो परिवार के नाना प्रकार की विपदा आपदा, अकाल मौत इत्यादि हुआ करती है, परिवार का विकास नहीं हो पाता। तो संत कुमार जी कहते हैं कि वहाँ पर
नरक में स्थित जो पितर सदैव इच्छा करते हैं कि मेरा कोई पुत्र आवे और इस गया क्षेत्र में पिंडदान करे तो हमारा मोक्ष हो जाए। गया में आए हुए पुत्र को पितर देखकर अति प्रसन्न होते हैं। एकोपि पुत्रो धर्मात्मा सर्वम तारयते कुलम। एक ही पुत्र हो धर्मात्मा है तो सारे कुल का तरन तारण हो जाया करता है। और वो पितर सोचते हैं जब वो गया में पिंडदान करेगा हमारा मोक्ष हो जाएगा। गया में आए हुए पुत्र को देखकर वो प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर कहते हैं कि मेरा नाम लेकर यदि मेरे पुत्र पौत्र जो मेरे खानदान के हैं मेरा नाम लेकर यदि पैर से भी जल दे देंगे तो मानो हम समस्त भोग वस्तुएं प्राप्त कर लिए, हमारी इच्छाएं तृप्त हो गई और हम नरक से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार पितर सोचते हैं। जिस किसी के बहुत से पुत्रों में से एक भी पुत्र गया में जाए या अश्वमेध यज्ञ करे अथवा काले बैल का वृक्षोत्सर्ग करे या अन्नदान करे या 1.5 महीना 3 पक्ष वास करे तो वह पुत्र 7 कुलों को पवित्र करता है। यदि समय न मिले तो 15 दिन या 7 दिन या 3 ही रात्रि रहने का कल्पांतर में जो पाप किया गया है वह वहाँ जाने से, मात्र 3 रात्रि रहने से, विश्राम करने से, वहाँ श्राद्ध करने से नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गया में जाकर पितरों के नाम से अथवा अपने लिए बिना तिल का पिंडदान करता है, ऐसे व्यक्ति के ब्रह्म हत्या, मदिरापान, गुरु स्त्री गमन और उनके संसर्ग से जो पाप होते हैं, पाप लगते हैं संसार की, वे सब नष्ट हो जाते हैं। पुत्र अथवा कोई और ही गया की भूमि में जाकर जिस किसी के नाम से पिंडदान करते हैं उससे वे पितर ब्रह्मलोक को जाते हैं। जैसे आप जा रहे हैं, आपके मित्र हैं, सगे संबंधी, गुरु शिष्य आदि हैं, वे सब मुक्त होते हैं। ब्रह्म ज्ञान, गया में श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु और कुरुक्षेत्र का वास, इन चारों प्रकार से मनुष्यों की मुक्ति होती है। चाहे ब्रह्म ज्ञान से व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर ले, ये आजकल बहुत ही दुर्लभ है, कम ही लोग हैं जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो गया में श्राद्ध करे, ये विशेष महत्वपूर्ण पुण्य कारक है। यदि पुत्र गया में जाकर पिंडदान करे तो उसके समान कोई नहीं है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य के लिए उचित यही है कि सदैव सब काल में गया जी में जब जब मौका मिले, एक तो गया श्राद्ध करते हैं और दूसरे जब जब मौका मिले पितरों के निमित्त जाके पिंडदान करना चाहिए। अधिक मास हो, जन्मदिन हो, बृहस्पति शुक्र के अस्त का समय हो, सिंह राशि हो, बृहस्पति या बृहस्पति स्थित सिंह राशि में स्थित बृहस्पति हो, ऐसी स्थिति में भी अगर आप गया में श्राद्ध करते हैं तो वहाँ भी मना नहीं किया गया। मतलब 24 घंटे पूरे साल 365 दिन आप गया श्राद्ध कर सकते हैं जाकर के, जब आपकी इच्छा हो। कहते हैं एक बार भी गया में जाने से और पिंडदान करने से फिर उस मनुष्य को इस लोक में क्या दुर्लभ है, कुछ भी संशय नहीं है। मैंने देखा है जो विधिवत अच्छे विद्वानों के नेतृत्व में जा कर के गया श्राद्ध करते हैं, कुछ तो हैं यहाँ से अपवाद, बस घर से निकल के गया पहुँच गए। जो विधिवत जाते हैं अपने कुल के आचार्यों के, बाहर के आचार्यों को लाकर, विद्वानों को ला करके जो क्रिया करते हैं, उनको इस संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। बुद्धिमान को व्यक्ति को चाहिए कि ब्रह्मज्ञानी के तुल्य उसको मोक्ष होता है, इसमें संशय नहीं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अच्छी विधि से अच्छे आचार्यों के द्वारा यह कार्य संपन्न कराएं। ब्रह्मादि को मुक्ति देने वाले इस क्षेत्र में गलती से भी मरे तो ब्रह्म ज्ञान से जैसे मुक्ति होती है उसी प्रकार महामुक्ति प्राप्त होती है। बुद्धिमान को उचित है कि कीकट आदि में मृत पितरों के तरण हेतु यत्न करके गया में वास करें। गया में जाना चाहिए। ब्रह्मकल्पित ब्राह्मणों को हव्य कव्य से संतुष्ट करना चाहिए, कारण कि उनके संतुष्ट होने से देवता सहित पितर संतुष्ट होते हैं। समस्त तीर्थों में जाने पर सिर मुंडन की विधि है, परंतु कुरुक्षेत्र, विशाला और गया में, विशाला क्षेत्र में और गया में मुंडन कराने का कोई विधान नहीं है। वहाँ जाके दाढ़ी, बाल इत्यादि नहीं बनवाना चाहिए। इसलिए विश्व पद पर जो सन्यासी हैं अगर दंड से स्पर्श करते, पिंडदान न भी करें तो पितरों सहित वो सन्यासी मुक्त हो जाता है। दंडे पुरुष पाप को नहीं ग्रहण करते, इसलिए संपूर्ण कर्मों का त्याग करके विष्णु का वहाँ पर ध्यान करें, विष्णु पद पर जाएं, दंड स्पर्श कर दें और पितरों की मुक्ति की कामना करें तो वहाँ पर पितर मुक्त होते हैं। ऐसा सन्यासियों को अधिकार है। और संपूर्ण कर्म का त्याग कर देवें, परंतु वेद विहित कर्म का त्याग वहाँ
नहीं करना चाहिए। सारे कर्म आप रुक जाएंगे गया में, जितने भी आप जब तब रोज कर रहे हैं, लेकिन जो वेद विहित है, जो आपके गुरु मंत्र इत्यादि है, ये सब आप करेंगे। सूर्य अर्घ है, ये सब करेंगे। भगवान का आगे कहते हैं सनत कुमार जी, मुंड पृष्ठ स्थान से 4 तरफ 2.5 कोश ब्रह्मा करके कहा हुआ है। 5 कोश में गया क्षेत्र है और 1 कोश में गया सिर का सिर है। इसके मध्य में समस्त भूमंडल के तीर्थ वास करते हैं। जितने भी इस भूमंडल पर हैं, पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं, वो सभी वहाँ पर वास करते हैं। ऐसा गया क्षेत्र में जो कोई श्राद्ध करता है वह पितृण से उर्ण हो जाता है, उसे पितृण का दोष नहीं लगता। जो 1 कोश में गया सिर से पिंडदान करता है वह 100 कुलों का उद्धार कर देता है। जो पुरुष गया में का नाम लेकर घर से चलकर जितने पग चलता है, इसलिए ग्राम प्रदक्षिणा होती है, ग्राम प्रदक्षिणा पर यात्रा करनी चाहिए। ग्राम प्रदक्षिणा पर जितने पग चलेंगे उतने पितरों को स्वर्ग की सीढ़ियाँ मिलती है, पितर उतने स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा करते हैं, ऐसा सनत कुमार जी ने कहा। और हर पद पर जो व्यक्ति चलता है उस पद पर यज्ञ यज्ञ का फल मिलता है। गया जी में जाने पर पायस से यानी खीर से, जो चावल दूध इत्यादि डाल के पकाते हैं, चरु से, सत्तू से मतलब जौ के आटे से, पिसान से, चावल से, फल फूल तिल शक्कर घी शहद गुड़ इत्यादि दही, उर्ज सहित माने चावल का धोया हुआ पानी अर्थात घी सहित से माड़ से जो पुरुष पिंडदान करते हैं उससे समस्त पितरों को अच्छा सुख मिलता है। उसी को पितर लोग भविष्यान्न मानते हैं। उससे जो पिंडदान दिया जाता है उससे पाकर सुखी होते हैं। चाहे मुट्ठी भर का हो, चाहे आंवले के प्रमाण का हो, चाहे समी पत्र के बराबर भी पिंडदान अगर कर दिया गया पे जाके, तो ऐसा करने से 7 गोत्र और 101 कुल मुक्त हो जाते हैं। तो महाराज ये 7 गोत्र कौन से हैं? तो हमारे शादी विवाह जो होते हैं परिवार के गोत्रों में जाते हैं। जैसे एक गोत्र आपका हुआ, पिता का गोत्र, माता का गोत्र, स्त्री जहाँ से आई हो वहाँ का गोत्र, बहन जहाँ भी आई गई वहाँ का गोत्र, दामाद का गोत्र, बुआ का गोत्र, जो बुआ है, फुआ है, मौसी, ये सब 7 गोत्र हैं। और पिता के पक्ष के जो 24 पुरुष, जो पिता से लेकर 24 पुरुष तक जितने लोग हैं, ये सब माता के 20, स्त्री के 16, दामाद के 12, बुआ के 11, मौसी के 10 पुरुष तक 101 कुल होता है। ये 7 गोत्र 101 कुल का उद्धार हो जाता है। गया में जब भी आप जाएं, जितनी रस वस्तुएं हैं उसको दाधर भगवान का ध्यान करके और गया के सब तीर्थों के जल को इकट्ठा करें। गया श्राद्ध में न हो तो आवाहन, न दिग्बंधन, न दृष्टिदोष रखना चाहिए। वहाँ आवाहन दिग्बंधन की जरूरत नहीं है। वहाँ पहुँचे, पिंडदान करिए, वहाँ सब खुला हुआ है। केवल श्रद्धापूर्वक दया भाव से युक्त होकर बुद्धिमान होकर के श्राद्ध करना चाहिए। पिंडासन, पिंडदान, प्रत्यवनेजन, दक्षिणा, अन्न संकल्प, यही तीर्थ श्राद्ध की विधि है। श्री गया तीर्थ में आए हुए पुत्र को देखकर पिता स्वयं आ जाते हैं। पितर रुकते नहीं, जहाँ पिता पुत्र पहुँचा उस खानदान का सारे पितर स्वयं आ जाते हैं। फल की इच्छा करके गया यात्रा करने वाले काम क्रोध लोभ मोह अकार्य क्रिया त्याग करके ब्रह्मचारी होकर एक बार भोजन करते ही पृथ्वी पर शयन करें और सत्य बोलते रहें, पवित्र रहें। संपूर्ण प्राणियों का हित चाहे वह तीर्थ फल को प्राप्त करता है। पाखंड आदि का प्रथम ही त्याग कर दें, कोई पाखंड न रखें। गया तीर्थ में जाकर वहीं ग्रहण करें और वो जो वहाँ उचित है, धीर मनुष्य जिस तीर्थ में जाएं उस तीर्थ में श्रद्धा भक्ति होकर कर्म करें। जिस प्रकार ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म में मन लगाकर प्रभु में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार जब भी गया जाए तो तन्मय भाव से जाए कि आज मेरे जितने पितर हैं सब मुक्ति को प्राप्त करेंगे। गया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर तीर्थ न हो, पग पग पर तीर्थ है, क्योंकि संपूर्ण भूमंडल के तीर्थ वहाँ विराजमान हैं। इसलिए समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ गया तीर्थ है। मीन, मेष, कन्या, धनु और कुंभ के सूर्यों में गया श्राद्ध करना अति दुर्लभ है। जब ये खरमास लगता है, संक्रांति लगती है, इस समय पितृपक्ष का समय है, आगे इसमें गया जाने से बड़ी मुक्ति मिलती है पितरों को और अति दुर्लभ है, सभी नहीं कर पाती। मकर के सूर्य में अथवा चंद्र सूर्य ग्रहण के समय पिंडदान करना भी अति दुर्लभ है। सनत कुमार जी महाराज कहते हैं कि हे गया जी में पिंडदान करने से जो मनुष्यों को फल प्राप्त होता है, उस महात्मा का कोटि कल्प तक मैं वर्णन करूँ तो मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो सनत कुमार जी ने कहा, तो हम सब भी इसकी एक छोटी चर्चा करते हैं। और नारद जी कहते हैं कि हे सनत कुमार, नारद जी की मन जिज्ञासा हुई
कि ऐसा कौन सा तीर्थ है जहाँ पर पिंडदान करने से मुक्त हो जाते हैं, उसका क्या विशेषता है, क्या ऐसा कर्म हो गया वो इतना पवित्र हो गया। कहते हैं हे सनत कुमार, किस प्रकार गयासुर उत्पन्न हुआ, उसका क्या क्या प्रभाव है और उसने कौन सी तपस्या की, किस प्रकार उसकी देह पवित्र हुई। सनत कुमार जी कहने लगे कि हे नारद सुनिए, प्रथम सृष्टि की जब रचना हुई, क्षीर सागर में प्रभु नारायण विराजमान थे, तो विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने विष्णु की आज्ञा से सृष्टि की रचना किया। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की आज्ञा से सृष्टि की रचना की और जब सृष्टि की रचना की, आसुरी भाव से असुरों को और सुमन भाव से देवताओं को प्रकट किया। तो असुरों के मध्य में गयासुर जो नाम का जो राक्षस था, असुर था, वो बड़ा पराक्रमी था। 125 योजन ऊंचा, 60 योजन मोटा, असुरों में श्रेष्ठ उत्पन्न हुआ। तो वह गयासुर कोलाहल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या करने लगा। पहले अन्न का त्याग किया, फिर जल का त्याग किया, फिर अंगूठे पर खड़ा होकर दोनों हाथ ऊपर करके गयासुर तपस्या करने लगा। अनेक हजार वर्ष श्वास को रोक कर खड़ा रहा। उसकी तपस्या देख के पूरा त्रैलोक्य घबरा गया। देवता इंद्रादि देवता घबरा गए, छटपटाहट होने लगी। सारे देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। त्राहिमाम ब्रह्मदेव, त्राहिमाम, गयासुर से हमारी रक्षा करिए। जब वो त्राहिमाम करने लगे तो उनकी रक्षा करिए गयासुर से। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आइए हम लोग भगवान शिव भोलेनाथ के पास चलते हैं, इसका उपाय उनके पास होगा। सारे देवता ब्रह्मा जी को लेकर भगवान शिव के पास गए। कैलाश पर जाके महादेव महादेव का नारा लगाने लगे। बोले कि हे प्रभु, हम लोगों की उस महाअसुर से रक्षा करिए। तब महादेव जी बोले कि ये मेरे बस की बात नहीं है। इस पृथ्वी के पालनहार तारनहार भगवान क्षीर सागर में शयन करने वाले श्री हरि विष्णु के पास हम लोग चढ़े, नारायण के पास से वहीं हम सबका कल्याण होगा। यह कहकर भगवान शिव के साथ ब्रह्मा आदि देवता क्षीर सागर जाकर के भगवान की स्तुति करने लगे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका बल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। श्री राम जय जय श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सब उच्चारण हो लगा, नारायण को प्रसन्न करने लगे। कहा हे प्रभु, हे नारायण, हे प्रभु, हे पृथ्वी को धारण करने वाले, हे समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, आपको हम सबका नमस्कार है। हृदय स्वरूप परब्रह्म, हे शत्रुदल का नाश करने वाले, हे राक्षस गणों का नाश करने वाले, समस्त भूमंडल पर जीव का पालन करने वाले, योगी जनों को पार लगाने वाले, आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवता स्तुति करने लगे। जब देवताओं ने स्तुति करी तो प्रभु सनत कुमार जी कहते हैं भगवान ने अपनी योग निद्रा से बाहर आए और जब वासुदेव भगवान के सबने दर्शन किया तो भगवान ने कहा, हे देवताओं, हे भगवान शिव, हे ब्रह्मा जी, हे देवतागण, आप लोग यहाँ कैसे पधारे हैं, हमसे कहिए। देवता बोले, हे प्रभु, हम लोग बड़े संकट में हैं। गयासुर नाम का राक्षस जो असुर है बड़ी तपस्या कर रहा है। उस असुर के तपस्या के प्रभाव से हम सब भयभीत हैं, हमारी रक्षा करिए। तब भगवान ने कहा कि आप लोग गयासुर के पास जाएं, उसने कर्तव्य किया है और पीछे पीछे हम भी उस पर गरुड़ पर सवार होकर आते हैं, उससे वरदान देने का। उसने तपस्या किया है। तो संसार कर्म करने का है, अगर कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा भैया, इसको कोई संकोच नहीं है, न कोई मिटा सकता है। गयासुर ने तपस्या करी है। सारे देवता गयासुर को वरदान देने के लिए निकल पड़ते हैं अपने अपने कुटुंब से। निदान सब देवता व विष्णु निज निज वाहनों के साथ चलकर गयासुर के पास जाती हैं। कहते हैं, उठो गयासुर, तुम किस लिए तपस्या करते हो। ब्रह्मा जी आए, विष्णु आए, शिव जी आए, समस्त देवता आए। आकर के कहते हैं, उठो, बताओ क्या तपस्या करते हो, तुम्हारी तपस्या का हेतु क्या है। हम सब तुम पर अति प्रसन्न हैं, जो चाहो वर मांग लो, वर मांगो पुत्र वर मांगो। यह सुन करके कृतज्ञतापूर्वक हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में गयासुर पड़ता है और कहता है कि हे ब्रह्मा विष्णु महादेव,
और समस्त इंद्रादि देवता, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वरदान दीजिए कि संपूर्ण देवताओं से, संपूर्ण पवित्र शिलाओं से और संपूर्ण ऋषियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, यज्ञ, तीर्थ, अविनाशी शिव से, अपने धर्मरत ज्ञानियों से श्रेष्ठ, मंत्रों से भी श्रेष्ठ मैं गिना जाऊं। इस धरा पर, इस ब्रह्मांड में जितनी चीज़ें हैं सबसे श्रेष्ठ और सबसे पवित्र मैं गिना जाऊं। तब भगवान विष्णु ने एवं मस्तु कहा। तथास्तु कह के प्रभु चले गए। सारे देवता निज निज स्थान को चल दिए। तब से गया, जितने लोग आते थे, जो भी गयासुर का दर्शन करे वो सभी स्वर्ग जाने लगे। धीरे 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 जब सभी जो स्वर्ग जाने लगे तो यमपुरी शून्य हो गई। यमराज के यहाँ कोई जाने वाला ही नहीं दिखा, सब सीधे स्वर्ग को चले जाने लगे। तब इंद्रादि देवताओं को साथ लेकर यमराज ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। कहते हैं, प्रभु आपके वर देने का जो परिणाम रहा, उसका परिणाम यह निकल रहा, जो वरदान आपने गयासुर को दिया उसका दर्शन करके, स्पर्श करके सारे लोग जो पापी से पापी आत्मा भी हैं वे सब स्वर्ग को चले जा रहे हैं। हमारी पूरी शून्य हो गई, हम बैठकर क्या करेंगे, यह अपना संभालिए। इससे आप अपने दिए वरदान को वापस ले लीजिए, नहीं तो अपना चार्ज संभालिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, चलिए हम सब लोग भगवान विष्णु नारायण के पास चलते हैं। सबके सब देवताओं सहित यमराज, इंद्र आदि देवता सब वहाँ से निकल करके विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर में जाते हैं। कहा, प्रभु हे नारायण, प्रार्थना किया, हे नारायण आपने प्रसन्न होकर के गयासुर को जो आशीर्वाद दिया है, आज उसके दर्शन से, उसके स्पर्श मात्र से तीनों लोग शून्य हो गया है, इसलिए हम लोगों की रक्षा करिए। ब्रह्मा के वचन को जब सुना तो भगवान ने कहा, आप लोग गयासुर के पास जा करके यज्ञ के लिए उसके शरीर को मांगिए। तुम्हारी देह पवित्र है, इस पर यज्ञ हो, उसके शरीर को ही यज्ञशाला बना दीजिए, सबका कल्याण हो जाएगा। विष्णु को वचन को जब सुना देवताओं ने तो ब्रह्मा सहित वे सब गयासुर के पास गए। गयासुर ब्रह्मादि देवताओं को आता देख कर उठकर प्रणाम किया, साक्षात दंडवत किया है। दंडवत करके नम्रतापूर्वक कहा, कहिए आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरी तपस्या सफल हुई कि ब्रह्मा आदि समस्त देवता आज मेरे दरवाजे पर विराजमान है। आज सब मेरे अतिथि होकर आए हैं, मेरे पास आए हैं। आप कहिए, हे योगिन, योग को जानने वाले संसार के स्वामी, पिता, पितर, गुरु, आप जिस हेतु आए हों वह सब कहिए। ऐसा ब्रह्मा जी से उस गयासुर ने कहा। ब्रह्मन आप क्या कार्य करें? ब्रह्मा जी बोले, यह देखो भैया, ऐसा विशेष कार्य है, मैं सारे भूमंडल पर टहरा, जितने भी तीर्थ हैं वहाँ पर हम गए, उनको देखा है, परंतु आपकी देह के समान कोई पवित्र स्थान यज्ञ के लिए हमें मिला ही नहीं। जितनी पवित्र तुम्हारी देह है उतना स्थान कहीं नहीं मिला। आपकी देह विष्णु के वरदान देने से अति पवित्र हो गई है, इसलिए हे असुरराज, यज्ञ के लिए आप अपनी देह दे दीजिए, जिस पर बैठकर हम सब यज्ञ आदि कर्म करें। गयासुर बोला, तो आज मेरी देह आपके मांगने से हे देव अति धन्य हुई है। ये नश्वर देह है, आज है कल नहीं रहेगी। अगर आज आपने मांग लिया इस देह को तो यह देह आज धन्य हुई है। आज मैं आपके प्रसाद से कृतार्थ हुआ, चूँकि आपके द्वारा, आप देवताओं के द्वारा ही मेरी ये शरीर दिव्य हुई है, तेजवान हुई है, पवित्र हुई है। आपने मांगा है, इसलिए आप ही इस देह से आपसे पवित्र हुई है, तो सबके कल्याण के लिए आप इस पर आज्ञा अवश्य करें। यह कहकर वह गयासुर श्वेत कल्प में, श्वेत 12 कल्प में पृथ्वी पर नैऋत्य दिशा में गिर पड़ा। उत्तर की तरफ सिर और दक्षिण की तरफ चढ़ करके गिरा है। और ब्रह्मा ने अग्नि शर्मा, अमृत, शौनक, कौंडिन्य, हरित, कश्यप, गर्ग, विश्वामित्र, कात्यायन, गोभिल आदि जितने भी महात्मा थे उस समकालीन, अत्रेय, अंगिरा, उपमन्यु, गौकर्ण, शिखंडी, उमाव्रत आदि महर्षि देवर्षियों को, ब्राह्मणों को बुलाकर वेद विहित यज्ञ ब्रह्मा ने गयासुर के स्वरूप पर प्रारंभ किया। अग्नि शर्मा ने निज मुख से गार्हपत्य, अवहनीय आदि यज्ञ की अग्नि को प्रकट किया है। और यज्ञ की प्रतीक्षा में प्रतिष्ठा के लिए ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दी गई। फिर ब्रह्मा जी ने यज्ञ के अंत में स्नान करके देवताओं के सहित यज्ञ बाट में स्थित हुए
और इसी समय गयासुर की देह हिलने लगी। जब गयासुर की देह हिलने लगी, जब भगवान जो संकल्प करके हवन प्रारंभ किया ब्रह्मा जी ने, उसकी शरीर हिलने लगी गयासुर की। भाई इतने लोग विराजमान हैं, जब हिलने लगी तब ब्रह्मा जी उसको हिलते हुए देखकर आश्चर्यचकित होकर धर्मराज से बोले, हे धर्मराज, तुम अपने घर में स्थित जो पत्थर की शिला है उसको ला करके मेरी आज्ञा अनुसार गयासुर के सिर पे रख दो ताकि ये हिले नहीं। ब्रह्मा जी की आज्ञा को प्राप्त करके धर्मराज गए अपनी पुरी यमपुरी में। वहाँ से जो एक पत्थर रखा हुआ था, जो पत्थर की शिला थी, उसको उठाकर लाए और ला करके उस पत्थर की शिला को दैत्य के सिर पर रख दिया। ज्यों ही उन्होंने उस शिला को दैत्य के सिर पर रखा, शिला सहित वह फिर भी गयासुर हिलता रहा। इस प्रकार देवता लोग निज चरण से दैत्य को हिलते हुए जानकर भगवान विष्णु की शरण में क्षीर सागर को फिर गए। जब भगवान के पास जाते हैं क्षीर सागर से नम्र होकर के प्रणाम किया, भगवान की स्तुति किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे जगत के अधिपति, हम सभी आपको नमस्कार करते हैं। कृति मनुष्यों के पति भुक्ति मुक्ति देने वाले आपको नमस्कार है। इस स्तुति को सुन करके विश्वक्सेन सुनकर विष्णु भगवान से बोले, विश्वक्सेन उनके पार्षद हैं, कि हे देव, आपकी स्तुति इस समय ब्रह्मा जी आकर के क्षीर सागर के तट पे कर रहे हैं। विष्णु ने कहा, हमारे पास बुलाओ उनको। जब विश्वक्सेन ने कहा तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को अपने पास बुलाया। तब विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी भगवान के पास गए और कहा कि प्रभु, इतना यज्ञ प्रारंभ हुआ है, उसके ऊपर हमने धर्मराज के महल में रखी शिला को भी रखवा दिया, फिर भी उसका शरीर हिल रहा है। उसके सिर पर देव रूपी शिला भी रखी गई, फिर भी हिल रहा है। रुद्राज देवता भी स्थित हुए हैं तो भी हिलता रहा है। इसलिए हम आए हैं कि हे माधव, उसको निश्चल करिए। निश्चल नहीं होगा तो अगर हिलता रहेगा तो यज्ञ नहीं हो पाएगी। जब इतना भगवान ने सुना तो प्रभु ने मुस्कराया। भगवान मुस्कराते हैं और जब मुस्करा करके अपने शरीर से, निज शरीर से भगवान विष्णु ने एक गदा लिए हुए गदाधर भगवान की मूर्ति निकाल करके विष्णु को, ब्रह्मा जी को दे दिया। कहा, इस मूर्ति को ले जाकर ब्रह्मशिला पर रख दें। और उसको हिलते हुए देखकर ब्रह्मा ने विष्णु का आवाहन किया। जब मूर्ति भी रख दिया, दे दिया, कहा इसको ले जाके रखिए। और जो शिला पर रखा ब्रह्मा जी ने, उस जो पत्थर की शिला धर्मराज के यहाँ से आई थी, प्रेत शिला, वहाँ मूर्ति को जब रखा है तो भी हिलने लगा। तब ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का ध्यान किया है, नारायण को पुकारा। तो उस समय उस मूर्ति को लेकर ब्रह्मा शिला पर रख जनार्दन पुंडरीकाक्ष नाम से आकर शिला पर स्वयं स्थित हुए। ब्रह्मा भी पितामह, फल्गुनी, केदार, कनकेश्वर, ब्रह्म, यह 5 रूप धारण करके शिला पर स्थित हुए। और गज रूप में गणेश जी स्थित हुए, भगवान विष्णु स्थित हुए, भगवान शिव स्थित हुए। वहीं पर गयादित्य उत्तरार्क दक्षिण के 3 नाम से, शांति नाम से लक्ष्मी जी उपस्थित हुई। गायत्री त्रिसंध्या नाम से सरस्वती, इंद्र, बृहस्पति, पूषा, 8 वसु, विश्वदेव, मुनीश्वर, अश्विनी कुमार, संसार का नायक वायु, यज्ञ, गंधर्व, ये सब देवता निज निज शक्तियों से युक्त होकर गयासुर के सिर पर स्थित हुए। मतलब पूरे ब्रह्मांड के देवता स्थिर हुए। गदा को धारण किए भगवान ने गयासुर को स्थिर किया और वहीं पर गदा लिए भगवान खड़े हो गए। तभी से प्रभु का नाम गदाधर पड़ा। बोले गया गदाधर भगवान की जय। वहाँ उनका नाम गदाधर पड़ा। गयासुर देवताओं से बोला कि मैं किस लिए ठहराया हूँ, मुझे क्यों ठहराया गया है, इतना मुझे पर प्रचंड दाब क्यों दिया गया। मैंने निज शरीर को यज्ञार्थ ब्रह्मा को दे दिया है। अब हम विष्णु के वचन से वह देवता और गदा से अति दबाए हुए हैं, इससे आप लोग मुझ पर प्रसन्न होइए। तब देवता विष्णु प्रसन्न होकर बोले कि हम सब तुम पर प्रसन्न हैं, क्या मांगते हो, वर मांगो, जो मांगना है वर मांगो। गयासुर बोला कि जब तक पृथ्वी, पर्वत, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र रहें, जब तक ब्रह्मा, विष्णु, महादेव इस शिला पर स्थिर रहें और हमारे नाम से यह तीर्थ प्रसिद्ध हो, यह गया तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो। 5 कोश में यह गया क्षेत्र, 1 कोश में गया तीर्थ का सिर, इसके मध्य में जितने त्रैलोक के तीर्थ हैं वह सभी स्थित हो जावें, ऐसा वरदान भगवान विष्णु सहित देवताओं से गयासुर ने मांगा। आगे कहता है गयासुर, गंगा आदि महानदी, महान देवता और तो और मनुष्यों के हित करें।
जब तक ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों देवता एक नाम से कहे जावें, जब तक इस गया क्षेत्र में स्नान, पिंडदान, तर्पण, दानादि करने का अधिक से अधिक फल प्राप्त हो। जो भी यहाँ पर आवे, पिंडदान करे, जल दान करे, अपने पितरों का जो भी दान करे, अधिक से अधिक फल हो। और तभी तक पृथ्वी के हजारों करोड़ उद्धार करने वाले यह गया सिर का क्षेत्र गया क्षेत्र कहा जाए, इसका कभी नाश न हो। प्रकट रूप से आप सब लोग हमारे यहाँ स्थिर रहें, जिसके पूजन से सबका पाप नाश हुए। यहाँ के श्राद्ध करने से, जो मेरे ऊपर पिंडदान करें, जो श्राद्ध करें, तर्पण करें, वह ब्रह्मलोक को चले जावें। जिसके लिए श्राद्ध, तर्पण, पितृदान हो, वो ब्रह्मलोक को जावें। जो मेरे ऊपर रखी शिला है, उसको जिन प्रेतों का नाम लेके स्पर्श हो, उसको पिंडदान किया जाए, वे सारे प्रेत मुक्ति को प्राप्त हों। और यहाँ पर वास करने वाले जो यहाँ वास करें, ब्रह्म आदि हत्या का पाप से नाश हुए। यहाँ मुक्ति देने वाले नैमिष, पुष्कर, गंगा, प्रयाग जितने अंतरिक्षण तीर्थ हैं, वे सब यहाँ रहें और मनुष्यों का कल्याण करें। मैं कहाँ तक कहूँ, आप लोग एक भी देवता यहाँ पर न रहेंगे तो मैं भी यहाँ स्थिर नहीं रहूँगा। यह कहकर गयासुर के वचन सुन भगवान विष्णु और समस्त देवता कहने लगे कि हे गयासुर, जो तुमने कहा अवश्य होगा। यहाँ के पिंडदान करने से 101 कुल के पितर ब्रह्मलोक को जाएंगे। हम लोगों के पूजन से परम गति उन्हें मिलेगी। जो करेगा और जिनके लिए होगी उनको परम गति मिलेगी। देवताओं से वर पाकर गयासुर प्रसन्न होकर स्थिर हुआ और ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को बहुत दान किया। गया क्षेत्र में 5 कोष के अंदर बने हुए दिव्य मकान, सामग्री से युक्त कामधेनु, कल्प वृक्ष, पारिजात आदि वृक्ष, घी, दूध, शहद से बहने वाली नदी, दूध दही से भरे तालाब, सोने की बावली, अन्नादि के पर्वत, खाने पीने की समस्त सामग्रियाँ, फल उत्पन्न करना। ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को द्रव्य देकर बोले कि हाथ से हे ब्राह्मण देवता लोग, आप लोग किसी से कुछ मांगेंगे नहीं। यह कह करके ब्रह्मा जी गदाधर भगवान को नमस्कार करके ब्रह्मलोक चले गए। उसके उपरांत ब्राह्मणों ने एक धर्म यज्ञ किया और लोगों से जो राजा यज्ञ कर रहा था उससे कुछ द्रव्य की याचना की। राजा ने बहुत सा धन, तांबूल, पंचरत्न दिया। धर्म यज्ञ का धुआं स्वर्ग को गया तो ब्रह्मा जी ने आकर ब्राह्मण तो सुना, अरे इस यज्ञ में तो दान लिया गया है। जो धुआं ऊपर गया त्यों ब्रह्मा जी वापस आते हैं और शाप दे दिया ब्राह्मणों को कि हमारे संपूर्ण पदार्थ देने पर भी तुमको लोभ किया है, इसलिए हे ब्राह्मणों, आप लोगों को सदैव अधिक तृष्णा बनी रहेगी। हमारे दिए हुए धन नदी जल में भी बहेंगे, अन्न के पर्वत पत्थर हो जाएंगे, सोने के मकान मिट्टी के हो जाएंगे, कामधेनु, कल्प वृक्ष सब स्वर्ग लोक को चले जाएंगे। इस प्रकार शाप को पाकर ब्राह्मण लोग ब्रह्मा से बोले, आपने जो कुछ दिया नष्ट कर दिया प्रभु, परंतु हम लोगों को जीविकों को बताने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए कोई उपाय बताइए। तब ब्राह्मणों के वचन सुनकर ब्रह्मा जी को दया आई। उन्होंने कहा, जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पर हैं तब तक यह तीर्थ जीविका का साधन होगा। जो मनुष्य इस गया क्षेत्र में आकर मरेंगे वे ब्रह्मलोक को जाएंगे और आप लोगों की पूजा करेंगे वो मानो हमारी पूजा करेंगे। गयासुर के पेट पर जो नाभिकूप है उसके निकट गिरिजा देवी का स्थान है। यहाँ पर पिंडदान करने से 21 कुल तक का मनुष्य उद्धार कर देता है। और गयासुर के पैर को जो महेंद्र पर्वत से निश्चल किया गया है, वहाँ पिंडदान करने से मनुष्य के 7 कुल का उद्धार हो जाता है। अगली कथा हम अगले खंड में करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि गया श्राद्ध में जाके इस मर्म को समझे और अपने को पितरों से मुक्त करे। नमो नारायण।